Hello students, this is तुषार पटेल, your physics expert. Welcome on M-Vibe. हमने एक सवाल से इस चैप्टर को शुरू किया था. सवाल ये था कि एक ही पर्टिकुलर सॉकेट के अंदर, घर में जितने भी सॉकेट है, हर सॉकेट में एक ही वोल्टेज आता है 230 वोल्ट. हमारे घर पे जो आता है इंडिया में, थ्रू आउट द इंडिया 230 वोल्ट. फिर भी हम उसी एक सॉकेट में फ्रिज भी यूज कर सकते हैं, फैन भी यूज कर सकते हैं, फोन भी चार्ज कर पाते हैं, हर कुछ कर पाते हैं. कैसे? उसी सवाल का जवाब है कि अगर हम गीजर यूज करें या बल्ब यूज करें, दोनों एक ही सॉकेट में कैसे यूज कर पा रहे हैं, तो उस पर्टिकुलर सवाल का जवाब जानते हैं. ठीक है, हम कैसे एक ही पर्टिकुलर वोल्टेज वाले सॉकेट में बल्ब और गीजर दोनों को प्लग करके दोनों यूज कर पाते हैं बिना कुछ किए. तो उस पर्टिकुलर सवाल का जवाब यह है कि आप जब भी वोल्टेज को सेम रखते हो, उस पर्टिकुलर सिनारियो में मुझे बताइए ओहम्स लॉ क्या है? V इज इक्वल टू R इंटू आई, है कि नहीं? अगर मैं आपको बोलूं कि यहां पे R को नीचे ले लो या तो I को नीचे ले लो, तो I को नीचे ले लेंगे तो V बाई आई इज इक्वल टू R. अगर आपका V सेम रह रहा है तो जितना रेजिस्टेंस बढ़ेगा उतना करंट कम हो जाएगा. समझ में आ गया? यानी कि जिसमें करंट कम चाहिए उसका रेजिस्टेंस बढ़ा दो, जिसमें करंट ज्यादा चाहिए उसमें रेजिस्टेंस कम कर दो. तो जैसे आप रेजिस्टेंस पहले बढ़ाओगे अपने आप करंट कम हो जाता है, जैसे आप रेजिस्टेंस कम कर दोगे अपने आप करंट बढ़ जाता है. समझ में आ गया? तो हमें यह पता है V इज इक्वल टू R इंटू आई या V इज इक्वल टू आई इंटू आर. वोल्टेज इज इक्वल टू करंट इंटू रेजिस्टेंस. इस पर्टिकुलर सिचुएशन में करंट की वैल्यू हो जाती है, करंट के लिए अगर फॉर्मूला बनाए तो V बाई आर हो सकता है, और रेजिस्टेंस के लिए बनाए तो क्या हो जाएगा? V बाई आई हो जाएगा. तो करंट के लिए V बाई आर, रेजिस्टेंस के लिए V बाई आई. अगर हम यहाँ पे देखें तो करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस ना, करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस. अभी आपको डिपेंडिंग अपॉन कितना वहां पे करंट चाहिए, आप उतना ज्यादा या उतना कम रेजिस्टेंस रख दो. ज्यादा करंट चाहिए कम रेजिस्टेंस रखो, कम करंट चाहिए ज्यादा रेजिस्टेंस रखो. समझ में आ गया कि नहीं? तो हमारे यहाँ पे अगर हम 800 ओहम और 1000 ओहम दो बल्ब लेके रखे, एक का रेजिस्टेंस 800, एक का रेजिस्टेंस 1000 है. समझ में आ गया? तो 800 रखेंगे तो एमीटर में रीडिंग क्या आता है? चलो देखते हैं कितना रीडिंग आया. देखो यहाँ पे कुछ 25 के थोड़ा सा ऊपर है ना. अभी हम एक काम करते हैं, 1000 डाल देते हैं, तो देखो रीडिंग क्या आ गया है. वापस यहाँ पे लेके आता हूं, देखते हैं. चलो हम पहले क्या कर रहे हैं बेटा? व्हाट वी आर डूइंग इज हम 800 को यूज कर रहे हैं, तब रीडिंग देखो 25 के आसपास कुछ गया है. फिर हम 1000 डालेंगे यहाँ पे, तब रीडिंग बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? हमने रेजिस्टेंस बढ़ा रहे हैं, 1000 गया तो रीडिंग देखो कम हो गया, 20 के भी अंदर अभी है. कैन यू सी दिस? तो जब 800 डाला था तो रेजिस्टेंस कम था, तो 800 के केस में रेजिस्टेंस कम है तो करंट देखो 20 से ऊपर है, ज्यादा है करंट. और उसी पर्टिकुलर सिचुएशन में जब हम यहाँ पे 1000 डाल देंगे, ये 1000 ओहम वाला बल्ब जब आ जाएगा तो करंट देखो कम हो गया, 20 से भी कम आ गया. पहले 20 से ज्यादा था, अभी 20 से कम हो गया. तो करंट कम हो गया. क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस बढ़ा दिया. रेजिस्टेंस कम करोगे करंट बढ़ जाएगा, करंट बढ़ाओगे रेजिस्टेंस कम हो जाएगा. सो हम एक्चुअली में किसी भी डिवाइस का रेजिस्टेंस तो ऐसे बदल नहीं सकते, लेकिन रेजिस्टेंस को यूज करके करंट तो बदल सकते हैं ना. समझ में आ गया कि नहीं? तो अगर मुझे बल्ब जैसा कोई पर्टिकुलर डिवाइस यूज करना है जो बहुत हीट प्रोड्यूस करता है, तो उसके लिए मुझे उसमें से ज्यादा रेजिस्टेंस रखना पड़ेगा ताकि कम ही करंट मिले और वो सारे के सारे करंट को और सारे के सारे पोटेंशियल को हीट में कन्वर्ट कर दे. तो बल्ब के अंदर हम रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा रखते हैं ताकि वो हीट अप हो जाए मटेरियल, करंट कम कर दे. और यहाँ पे गीजर में हम क्या करते हैं? कम रेजिस्टेंस रखते हैं ताकि ये गीजर जो है वो आराम से काम कर पाए. कम रेजिस्टेंस रखोगे गीजर के अंदर ज्यादा करंट जाएगा, गीजर इजीली काम कर पाएगा. सो रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब इज हाई. रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब क्या है? हाई है. हेंस द लेस करंट पासेस थ्रू इट व्हाइल कीपिंग द वोल्टेज कांस्टेंट. समझ में आ गया? याद रखेंगे हम इसको बेटा. रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक गीजर इज लो, हेंस द करंट पासेस थ्रू इट व्हाइल कीपिंग द वोल्टेज कांस्टेंट. हमारे यहाँ पे करंट जो होगा वो भी उस अकॉर्डिंगली ज्यादा या कम होगा. गीजर का रेजिस्टेंस कम है, उसमें करंट ज्यादा पास होगा, और बल्ब का रेजिस्टेंस ज्यादा है, उसमें करंट कम पास होगा. इट इज एज सिंपल एज दैट. Keep imbibing. We believe in you.